हेलो दोस्तों, टेक्निकल मेथड चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टैली एप्लीकेशन में अल्टरनेट यूनिट की एंट्री करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम कंप्यूटर पर टैली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट की एंट्री करने से पहले ये जान लें कि अल्टरनेट यूनिट होती क्या है। तो इसको साफ साफ भाषा में समझते हैं हम। जब हम किसी स्टॉक आइटम को सेल या परचेस करते हैं तो उस स्टॉक आइटम को सेल या परचेस करने के लिए हमें उसे मेजर करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम यूनिट क्रिएट करते हैं। अब यदि हम स्टॉक आइटम को सेल व परचेस करते समय एक से ज्यादा यूनिट्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस सुविधा को टैली में अल्टरनेट यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब यदि टैली में हम अल्टरनेट यूनिट को अप्लाई करना चाहते हैं या अल्टरनेट यूनिट का यूज करते हुए टैली में सेल परचेस की एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए हम टैली एप्लीकेशन में गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F12 कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू से अकाउंट/इन्वेंटरी इन्फो ऑप्शन को इनेबल करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। फिर इस स्क्रीन के इन्वेंटरी सेक्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी, यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को हमने यस रखा हुआ है, आप भी इसे यस पर सेट कर लीजिए, देन एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसके बाद स्केप बटन दबा करके बाहर निकलिए। गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंटरी इन्फो ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब इसके बाद आप यदि किसी स्टॉक आइटम की अल्टरनेट यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यूनिट क्रिएट कीजिए। जैसे हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक यूनिट क्रिएट करते हैं बॉक्स, यहाँ पे लिखते हैं बॉक्सेस, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक यूनिट क्रिएट करते हैं पीसेस, PCS। देखिए ये यूनिट हमारे टैली में पहले से क्रिएटेड है तो इसको हम स्कैप करके बाहर निकल लेते हैं। अब हम डिस्प्ले में चेक करते हैं तो हमने दो यूनिट क्रिएट किया, एक पीस और एक बॉक्स के नेम से। अब हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं जिसे हम मल्टीपल यूनिट्स के साथ सेल व परचेस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंटरी इन्फो से स्टॉक आइटम ऑप्शन को इनेबल करते हैं, देन क्रिएट ऑप्शन इनेबल करते हैं। अब हम यहाँ पे उस स्टॉक आइटम का नेम डिफाइन करेंगे जिसे हम मल्टीपल यूनिट्स में सेल करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ईयरफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन को सेल करना चाहते हैं। अंडर आप इसे एक्सेसरीज में रख सकते हैं। यूनिट आप यहाँ पे बॉक्स, पीसेस कुछ भी रख सकते हैं। तो हम इस आइटम को बॉक्स और पीस दोनों यूनिट्स के साथ सेल व परचेस कर सकते हैं। आप किसी भी एक यूनिट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने पीसेस सेलेक्ट किया। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में बॉक्सेस सेलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, वेयर 10 बॉक्स इक्वल टू 1 पीस। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 1 बॉक्स इक्वल टू 10 पीसेस, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। हमारी अल्टरनेट यूनिट के साथ एक स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुकी है। अब हमें स्कैप बटन दबाते हुए गेटवे ऑफ टैली तक आना है और सेल व परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे और इसके बाद पहली एंट्री हम परचेस की रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं है। तो परचेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, परचेस वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर इनवॉइस में आप यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे P-005 इनपुट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, अब आप जिस भी पार्टी से माल खरीदना चाहते हैं उस पार्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारे केस में हम गणेश सप्लायर से माल खरीदना चाहते हैं तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करते हुए परचेस लेजर में परचेस ऑफ गुड्स के लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम के फील्ड में स्पेस बटन दबाइए। अब आप उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए जिसे आप मल्टीपल यूनिट्स के साथ खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लूटूथ ईयरफोन को सेलेक्ट करते हैं। अब क्वांटिटी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है उस यूनिट की जिस यूनिट में आप माल परचेस कर रहे हैं। यदि आप बॉक्सेस में माल परचेस कर रहे हैं
तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए 2 बॉक्स। यदि आप पीसेस में परचेस कर रहे हैं तब आप यहाँ पे टाइप कीजिए 2 पीसेस। ठीक है, तो अभी हम परचेस कर रहे हैं बॉक्स के साथ, तो हमने यहाँ पे 2 बॉक्स इनपुट किया, एंटर प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने पहले यूनिट पीसेस रखी थी, तो यहाँ पे 20 पीसेस ऑटोमेटिकली आ गई और नीचे ब्रैकेट में 2 बॉक्सेस आ गई। अब एक बॉक्स का रेट यहाँ पे 385 रुपये लगता है, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया 385 रुपये। अब ये पर पीस का रेट आ रहा है, तो हम पर पीस के रेट पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बॉक्स डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने बॉक्स में परचेस करना है, तो बॉक्स डिफाइन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 2 बॉक्सेस का रेट 770 रुपये हो गया। अब आप इस प्रकार से एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। बिल वाइज डिटेल में न्यू रेफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, बिल नंबर डिफाइन रहने दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। परचेस की एंट्री हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए हम F8 या सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वर्टिकल बटन बार से। रेफरेंस नंबर में आप यहाँ पे S-006 टाइप कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, जिस भी कस्टमर को आप माल बेचना चाहते हैं उस कस्टमर को सिलेक्ट कीजिए, जैसे हमने यस कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। एंटर करते हुए सेल्स लेजर तक पहुंचेंगे। सेल्स लेजर में हमने सेल्स ऑफ गुड्स सेलेक्ट किया। अब नेम ऑफ आइटम के फील्ड में आप स्पेस बटन दबाइए। अब आप यहाँ पे ब्लूटूथ ईयरफोन को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने इसी आइटम के साथ मल्टीपल यूनिट्स डिफाइन किए, आपने इसे सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देखिए क्वांटिटी, आपने परचेस करते समय बॉक्सेस में परचेस की है, लेकिन आप सेल करते समय पीसेस में सेल करेंगे, तो आप जिस भी क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं उस यूनिट को क्वांटिटी के फील्ड में डिफाइन करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 पीसेस बेचते हैं, 4 PCS। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं 0 बॉक्सेस डिस्प्ले हो रही है। तो ये 0 बॉक्सेस इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि जब हमने यूनिट क्रिएट की है तो वहां पे हमने डेसिमल प्लेस डिफाइन नहीं किया है। तो इस एंट्री को सॉल्व करने के लिए हम स्केप बटन दबाएंगे। स्केप बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली तक आ जाएंगे। इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो पे आएंगे। इसके बाद यूनिट ऑफ मेजर ऑप्शन को इनेबल करेंगे, देन अल्टर ऑप्शन को इनेबल करेंगे। अब आप यहाँ पे बॉक्स यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में आप 2 या 3 डिफाइन कर दीजिए, जैसे हम 3 डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। पीसेस में हम फिर से डेसिमल प्लेस में 3 डिफाइन करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके बाद हम स्केप बटन दबाते हुए बाहर निकलेंगे और इसके बाद वापस हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। अब अपन सेल्स की एंट्री करेंगे, तो रेफरेंस नंबर आप S-006 डिफाइन कर दीजिए। पार्टी अकाउंट नेम में आप जिस कस्टमर को माल बेचना चाहते हैं उससे सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर करते हुए सेल्स लेजर में सेल्स ऑफ गुड्स डिफाइन कर लीजिए। अब नेम ऑफ आइटम में आप उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए जिसे आप सेल्स करना चाहते हैं। तो हम ब्लूटूथ ईयरफोन बेचना चाहते हैं जिसकी 20 पीसेस हमारे पास है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। हमने इसे परचेस करते समय ध्यान होगा आपको कि हमने बॉक्सेस में परचेस किया, लेकिन हम सेल करते समय इसे पीसेस में सेल करेंगे। तो हम 4 पीसेस सेल करते हैं, तो हम यहाँ पे 4 टाइप करके PCS जरूर लिखेंगे। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 0.400 बॉक्स की सेल हुई है। अब एक पीस का रेट, तो हमने बॉक्स में देखा 385 रुपये एक बॉक्स का रेट था, और हम यहाँ पे पर पीस को 55 रुपीज में बेचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 55 टाइप करते हैं। अब यहाँ पे यूनिट आपका पीसेस आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको एंटर कीजिए और एंटर कीजिए और यहाँ पे न्यू रेफ रहने दीजिए। बिल नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए S-006। एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, और इस प्रकार से आपकी अल्टरनेट यूनिट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप और भी अल्टरनेट यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको 1-2 और यूनिट्स क्रिएट करनी है तो इसके लिए आप इन्वेंट्री इन्फो पे आ जाइए, यूनिट्स पे आ जाइए और यहाँ पे आप क्रिएट ऑप्शन पे जाइए। जैसे मान लीजिए हमारी एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे हम क्विंटल्स में माल खरीदते हैं और केजी में या ग्राम में बेचते हैं, तो आप उसके लिए भी अल्टरनेट यूनिट क्रिएट कर सकते हैं।
यदि आपकी मेडिकल शॉप है और आप वहाँ पे स्ट्रिप्स में माल खरीदते हैं या बॉक्सेस में माल खरीदते हैं और बेचते समय आप उन्हें पीसेस में या स्ट्रिप्स में बेचते हैं, तो इसके लिए भी आप ऑल्टरनेट यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एक देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट है क्विंटल, QTL हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया और यहाँ पे फॉर्मल नेम में हम डिफाइन कर लेते हैं QUINTAL क्विंटल और एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे डिफाइन किया KG और हम यहाँ पे फॉर्मल नेम दे देते हैं किलो ग्राम, एंटर, एक्सेप्ट। अभी हम एक गलती कर रहे हैं और वो गलती क्या है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जरूर डिफाइन कर लेंगे। जैसे हम KG वाले को सिलेक्ट करते हैं और डेसिमल प्लेस यहाँ पे 2 या 3 डिफाइन कर लेते हैं, मान लीजिए 2, ठीक है। और क्विंटल्स में भी हम डेसिमल प्लेस डिफाइन कर लेते हैं, इसमें भी हम 2 डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। अब हम इसके लिए भी एक अल्टरनेट यूनिट क्रिएट करेंगे, सॉरी हाँ, अल्टरनेट यूनिट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम स्टॉक आइटम पे आएंगे, क्रिएट ऑप्शन को इनेबल करेंगे और एक आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे शुगर, SUGER, शुगर। अंडर अभी हमने इसकी कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं की है, तो आप इसे प्राइमरी में रहने दीजिए। यूनिट में आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप शुगर को KG में बेचना चाहते हैं और क्विंटल्स में खरीदना चाहते हैं, तो पहले हम KG सेलेक्ट करेंगे, अल्टरनेट यूनिट में क्विंटल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में वेयर। तो आपको पता होगा 1 क्विंटल बराबर 100 KG होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 डिफाइन करेंगे और यहाँ पे 100 डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपकी एक अल्टरनेट यूनिट क्रिएट हो जाएगी। आप इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए और इस प्रकार से आपकी एक और अल्टरनेट यूनिट क्रिएट हो जाएगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।